हेलो स्टूडेंट्स, ब्रो साइंस के थर्ड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। टुडे आई विल स्टार्ट मॉडल्स ऑफ एटम। पहले हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एटम का मॉडल प्रपोज कर दिया था, जो कि प्योरली हाइपोथेटिकल था। ये उनकी परिकल्पना थी। उन्होंने सिंपली एक हाइपोथेटिकली प्रपोज कर दिया था। ही प्रपोज्ड कि ये जो एटम्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि जैसे वाटरमेलन वाटरमेलन में एक रेड मास होगा, लाल लाल कलर का जो मास होगा, एंड उसमें ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं और यूनिफॉर्मली वो सीड्स चारों तरफ बिखरे होते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि एटम इज मेड अप ऑफ स्पीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब वो रेड मास का जो रीज़न होगा वो आप इमेजिन कर लीजिए कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल वो रेड मास एक्चुअली बना होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से, एंड उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब यूनिफॉर्म वे में चारों तरफ, ओके, ये सीड्स की तरह, ब्लैक सीड्स की तरह बिखेरे हुए होंगे। इस तरह से उन्होंने बोला कि एटम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें, ओके, पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर से बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ स्प्रेड है। यहां पर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीयर। मतलब जैसे यहाँ पे वाटरमेलन होता है, या यहाँ पर हम और एक एग्जांपल लेंगे, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग बहुत ही टेस्टी है। ये क्रिसमस में प्लम केक को ही प्लम पुडिंग बोला जाता है। प्लम एक फ्रूट होता है। जैसे क्रिसमस में प्लम पुडिंग केक में प्लम यानी कि फ्रूट्स जैसे चारों तरफ बिखेरे होते हैं, उसी तरह से, ओके, इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर में चारों तरफ बिखेरे होंगे और यही एटम का स्ट्रक्चर होगा। ये किसने प्रपोज किया था? थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में थॉमसन ने एक्सप्लेन किया था। इस तरह से थॉमसन ने बोल दिया कि एटम एक न्यूट्रल है, क्योंकि रेड मास में जैसे वाटरमेलन या प्लम पुडिंग में, ओके, रेड मास या प्लम पुडिंग में जैसे केक केक में प्लम्स या सीड्स बिखेरे होते हैं, उसी तरह से ये एटम के पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर में इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ एम्बेडेड होंगे। बाद में क्या हुआ कि ये जो थ्योरी है इसको वेरियस साइंटिस्ट ने यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये प्योरली हाइपोथेटिकल था और दुनिया तो एक्सपेरिमेंट्स को मानती है। अब उस टाइम में साइंटिस्ट ने बोले कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि एटम एक बना होगा पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर से और उसमें इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ स्प्रेड हुए होंगे, लेकिन इस तरह से एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसका तो एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा। उसमें तो न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में है उसका भी एग्जिस्टेंस नहीं मिल रहा है। आपके कहने से क्या जाता है? तो बाद में क्या हुआ कि थॉमसन्स के ये जो थ्योरी था, मतलब हाइपोथेटिकल थ्योरी था, इसको साइंटिस्ट ने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। ओके, तो यहाँ पे इसका लिमिटेशन क्या क्या था? एक तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बारे में बता दिया था। और सेकंड क्या था? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फेल्ड टू एक्सप्लेन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।